हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगेन आप लोग के सामने मैं एक टॉपिक पे कुछ बोलने आया हूँ, अपना व्यूज़ रखने आया हूँ, है ना? तो टॉपिक है क्लास 10th के बाद सही स्ट्रीम का चुनाव करना क्यों इम्पोर्टेंट है ना? चूजिंग द राइट स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? तो क्योंकि ये होता है ना कि जो क्लास 10th है ना, जो ये क्या है, एक आपके एजुकेशन का फाउंडेशन और करियर का फाउंडेशन सेट करता है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि ये क्लास 10th के बाद ये क्या है, आपका लाइफ डिसाइड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि एक स्टार्टिंग पॉइंट कर लीजिए, ये होता है ना, एक फाउंडेशन सेट करता है। तो होता है ना, इस टॉपिक पे मेरा कुछ व्यूज़ है, ठीक ना? तो मैं आप लोग के सामने कुछ व्यूज़ है, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक ना? तो आप लोग का क्या व्यूज़ है? प्लीज़ कमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट अस, ठीक ना? तो फर्स्ट पॉइंट है बिल्ड योर कैरियर फाउंडेशन। बिल्ड योर कैरियर फाउंडेशन। जैसे होता है ना कि क्लास 10th के बाद होता है ना, सही स्ट्रीम का जो चूज़ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये होता है ना, ये आपके क्या है, एजुकेशन फाउंडेशन कह लीजिए, और कैरियर का फाउंडेशन होता है ना, उसको सेट करता है। ये आपका क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा नहीं किया होता ना कि आप सही पाथ नहीं चूज़ किए तो ये क्या है, लाइफ इंड है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, होता है ना। इससे आप होता है ना, एक एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं, है कि नहीं? यदि आप अपने स्किल सेट के अनुसार सही स्ट्रीम चूज करते हैं। सपोज दैट होता है ना, बीकॉम हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, होता है ना, ये आपका स्किल सेट जो है ना, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, हो रहा है ना, तो क्लास 10th के बाद होता है ना, ये आप वही स्ट्रीम चूज करते हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये यही था फर्स्ट पॉइंट, बिल्ड योर कैरियर फाउंडेशन। तो सेकंड पॉइंट है मैचेज योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। जैसे होता है ना, जिसे आप होता क्लास 10th के बाद होता है ना, सही स्ट्रीम चूज किए, होता है ना, जो आपके इंटरेस्ट का है ना। जब ऑब्वियस सा बात है, जब आपका इंटरेस्ट का फील्ड रहेगा, तो आप उसमें होता है ना, काम भी आप अच्छे से कीजिएगा। उसमें होता है ना, आप में एक होता है ना, कॉन्फिडेंस आएगा, एक होता है इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और आप उस फील्ड में अच्छे कीजिएगा। इसके वजह से होता है क्लास 10th के बाद सही स्ट्रीम का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अफेक्ट हायर क्वालिफिकेशन ऑप्शन। सपोज अगर होता है ना, आप रॉन्ग स्ट्रीम चूज कर लिए, है ना, तो आपको होता है ना, उसमें उस स्ट्रीम में कर लीजिए, होता है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने का, होता है ना, आप होता है ना, एक बर्डन महसूस कीजिएगा, होता है ना, जैसे तैसे होता है ना, उस कोर्स में आप पास हो पाइएगा, होता है ना। इसकी वजह से क्या है, ये आपके हायर एजुकेशन को भी वो क्या होता है, अफेक्ट करता है। इसकी वजह से होता है ना, आप क्लास 10th के बाद सही स्ट्रीम को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेव टाइम एंड एफर्ट। ऑब्वियस सा बात होता है ना, ये आप रॉन्ग ट्रैक पे चूज कर लिए, ठीक ना? सपोज आपको होता है ना, थोड़ा लेट क्या कहते हैं, रियलाइज हुआ कि क्या कहते हैं, ये मेरा स्किल सेट नहीं था, ये इंटरेस्ट नहीं था, होता है ना, आप वहां से क्या वापस तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन होता है ये आप राइट स्ट्रीम चूज करते हैं ना, तो उससे आपका पता है, एफर्ट भी सेव होता है, टाइम भी सेव होता है ना। तो ये पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट है जिसकी वजह से होता है ना, हम लोग को होता है कि क्लास 10 के बाद सही स्ट्रीम चूज करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इम्प्रूव्स कैरियर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, है ना। इससे होता है, सपोज दैट होता है ना, कि आप सपोज दैट आपका कोई स्किल, जो आपका स्किल सेट होता है ना, आपको होता है मे बी कंप्यूटर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, होता है ना, तो आप होता है ना, सपोज दैट उस फील्ड को आप परस्यू करते हैं क्लास 10th के बाद, होता है ना, आपको उसमें क्या है, एक एक्सपर्टीज आ जाएगा, ठीक ना। तो होता है ना, एक करियर होता है ना, आपका जो करियर होता है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा, है ना। तो क्या है, जो करियर ग्रोथ भी होगा और स्टेबिलिटी भी आएगा, क्योंकि आप होता है ना, उस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है, होता है ना, आप होता है ना, आपको बिना बोले हुए भी आप होता है उस फील्ड में काम कर सकते हैं, होता है ना, कोई प्रेशर नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी होता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव, है ना। और क्या कहते हैं, ऑब्वियस से बात ये भी है, क्या है ना, ये जो होता है ना, कि आप होता है जिस काम में आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, होता है ना, आप होता है ना, आप जब भी क्या करते हो, कोई काम बोल दे आदमी, होता है ना, कि आप होता है ना, कि थोड़ा सा कम एफर्ट से भी होता है ना, उस काम का बाद अच्छे से कर सके, तो उसमें क्या है, इससे आपका होता है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सेल्फ बिलीव बढ़ता है। इससे होता है ना, आप अपने लाइफ को होता है ना, एक टॉप लेवल तक ले जा सकते हैं। इसकी वजह होता है क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th के बाद सही स्ट्रीम को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस, है ना। जैसे सपोज होता है ना कि कोई स्टूडेंट होता है ना, जो उसको होता है ना, कोई साइंस कर लीजिए, मैथ पसंद नहीं है, ठीक ना, लेकिन वो होता है ना, वो स्ट्रीम चूज कर लिया, तो क्या है, एक एकेडमिक स्ट्रेस भी उसका बढ़ रहा होता है ना। उस मतलब होता है ना, एक मतलब होल ईयर होता है ना, एक स्ट्रेस में है कि किस तरह पास करेंगे, किस तरह नंबर लाएंगे, गार्जियन का क्या क्या अलग प्रेशर, ये होता है ना। ये क्या है, इसलिए होता है ना, क्लास 10th के बाद सही चूज करना जरूरी है, क्योंकि इससे होता है ना, एक एकेडमिक प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक ना।
तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लुएंसेस लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल, ठीक ना। जैसे होता है ना कि आप सही स्ट्रीम नहीं चूज किए, होता है ना, तो आप होता है ना कि एक जो इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक ना, उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको जो होता है ना एक अर्निंग पोटेंशियल है, जो हायर अर्निंग पोटेंशियल, उसको भी क्या है अफेक्ट करता है, ठीक ना। यदि आप सही स्ट्रीम में जा रहे हैं, है ना, तो आप उसमें होता है ना एक इजिली आप अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं। उसमें उससे होता है कि आदमी का कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है कि नहीं, काम करने में मन लगता है। ये पॉइंट रहा। द नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन करियर, हेल्प हेल्प इन गोल सेटिंग, है ना। जब होता है ना, जब आप खुद को जान रहे हैं, ठीक ना, कि हम मेरा स्किल सेट क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो ये सब क्या है, ये है ना, ये क्या है, गोल सेटिंग में भी हेल्प करता है कि नहीं। इसलिए क्लास 10 के बाद बहुत जरूरी से होता है ना, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने स्किल सेट के अनुसार होता है ना, स्ट्रीम का चूज करना बहुत जरूरी है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नॉट फाइनल बट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा स्टार्टिंग में ही होता है ना, एक पॉइंट बोले थे, ये होता है ना आपके कैरियर का क्या कहते हैं, एजुकेशन फाउंडेशन और कैरियर का फाउंडेशन सेट करता है। ऐसा नहीं कि होता है ना कि ये फाइनल स्टेप है, लेकिन होता है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जिससे आपको होता है ना, एक होता है एक कैरियर में होता है ना फास्ट ग्रोथ मिलता है, एक होता है ना एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलता है, होता है ना। तो ये सब पॉइंट रहा, है ना। तो आपका आप लोगों का क्या व्यूज है इस टॉपिक पे, है ना। प्लीज कमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।